सीधा सादा कुरान करीम का मफहूम अल्लाह के बंदों के सामने रखेंगे। अलिफ लाम मीम, इसका इल्म अल्लाह को है। मुख्तलिफ लोग इसके मुख्तलिफ तौजीहात करते हैं। कुछ लोगों ने ये कहा है अलिफ ए अमीन, लाम ए लय्यिनुल क़ल्ब, मीम ए मुरसिल मोहम्मद। अल्लाह ला इलाहा, अल्लाह वो ज़ात है, ला इलाहा नहीं है कोई हकूमत और बंदगी का हकदार, इल्लाहू सिवाय उसके, अल्लाह के अलावा कोई हाकिम और कोई बंदगी और ग़ुलामी और बात मानने का हकदार नहीं है, इल्लाहू सिवाय उस अल्लाह के जो आसमानों और ज़मीनों का इलाह है। अल हई, जो अज खुद जिंदा है और सारी कायनात को भी जिंदा रखने वाली है। अल क़य्यूम, जो अज खुद कायम बिज़ात है और उसी की वजह से पूरी कायनात भी कायम है। नज़्ज़ला अलैकल किताब, ए पैगंबर उसने तेरी ऊपर किताब नाजिल फरमाई, बिल हक़ के साथ। उन्होंने एक ऐसी किताब नाजिल की है जो सरापा हक और हकीकत है, उसमें कोई एक बात भी शैब और रैब वाली और शक वाली और कमज़ोर नहीं है, बल्कि सब कुछ मुशाहदात आलम से, दुनिया में जितने तजर्बात होते हैं, मुशाहदात होते हैं, उससे कुरान की तस्दीक हो जाती है। मुसद्दिक़न, ये कुरान तस्दीक करने वाली है, लिमा उन किताबों की, बैना यदैहि जो इससे पहले भेजी गई हैं। इससे पहले जो कुछ भेजा गया है, या मुशाहदात तजर्बात, या तौरात और इंजील और ज़बूर, या जितना भी कुछ अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, उन सब के लिए ये कुरान उसकी तस्दीक करता है। व अनज़ल तौराता, और उसने नाजिल की है तौरात, वल इंजीला और इंजील को, मिन क़ब्लो इससे पहले, हुदल लिन्नास तमाम दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए। अल्लाह ताला ने तौरात और इंजील को और इसी तरह इससे पहले सारी किताबों को अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत के लिए नाजिल फरमाई। जब दीगर किताबें अल्लाह ने नाजिल फरमाई हैं तो फिर इसकी क्या ज़रूरत थी? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसकी ज़रूरत इसलिए थी कि यहूद और अहले किताब युहर्रिफून अल कलिमा अन मवाज़िही, वो अल्लाह की किताब में तहरीफ करते रहे। बाइबल के अंदर तहरीफात और उसके तमाम एडिशन दूसरी एडिशनों की मुखालफत में जो आती हैं और उनका मतन गायब है, ये बात इस बात की दलील है कि उन तमाम किताबों के अंदर तहरीफ हो चुकी है। तो इसलिए वह अनज़लल फ़ुरक़ाना, और अल्लाह ताला ने फ़ुरक़ान नाजिल फरमाई। फ़ुरक़ान का माना ऐसा फैसला और ऐसे फैसले वाली किताब जो हक और बातिल के दरमियान मुकम्मल फ़र्क कर देती है और जुदाई लाती है। लिहाजा व अनज़लल फ़ुरक़ान, और उसने फ़ुरक़ान को नाजिल किया। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, यकीनन वो लोग जो कुफ़र करते हैं, बेआयातिल्लाहि, अल्लाह ताला की आयात और उनके क़वानीन से, यानी जो कुरान में जो आयात आई हैं और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम अल्लाह के कानून को लागू करो और लोगों के ऊपर अल्लाह के कवानीन चलाओ, ये अल्लाह के बंदे हैं, इन पर अल्लाह का कानून नाफिज करो, लेकिन वो इनको जुटलाते हैं और इसका इनकार करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं लहुम अज़ाबुन शदीद, उनके लिए बहुत सख्त अजाब है। वल्लाहु अजीजुन, अल्लाह इस अजाब देने पर गालिब भी हैं। ज़ुन्तिक़ाम, वो हर जुर्म की पूरी पूरी सजा भी दे सकते हैं।
ذو انتقام کا معنی یہ ہے وہ ایسی ذات ہے جو انتقام لینے میں بالکل برحق ہے اور طاقت رکھتی ہے کہ وہ انتقام لے سکے، لہذا عزیز وہ اس سزا دینے میں غالب بھی ہیں، ذو انتقام ہر جرم کی پوری پوری سزا دینے والا ہے۔ اور ان اللہ، اب رہ گئی یہ بات کہ بھئی اتنے ساری بڑی دنیا کے اندر، اتنے عالم کے اندر اتنے سارے مجرم، کیسے پتا چلے گا کون کیا کیا جرم کر رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، یقیناً اللہ، لا یخفی علیہ شیء، اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی شے اس پر پوشیدہ نہیں، فی الارض زمین کے اندر، ولا فی السماء آسمانوں کے اندر، اس کو سب کچھ کا ادراک ہے، سب کچھ کو دیکھ رہا ہے، ساری چیزوں کی نگہبانی کر رہے ہیں، اور سب اس کو یاد ہے، سب اس کو ازبر ہے، سب کچھ اس کو ایسے سامنے ہے۔ اب کیسے مجرموں کا پتہ چلے گا؟ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یصورکم، جو تمہاری تصویر کشی کرتا ہے، فی الارحام، بچہ دانیوں کے اندر۔ وہ اللہ ایسے اللہ ہیں جو ابتدائی